आधुनिक भारतीय इतिहास में केवल आंदोलनों और नेताओं से ही प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि उनकी लिखी हुई प्रमुख पुस्तकें और समाचार पत्र भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे यंग इंडिया किसने निकाला, केसरी का संबंध किससे है, हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका और ऐसी कई महत्वपूर्ण कृतियां हर बीपीएससी अभ्यर्थी को याद होनी चाहिए। तो आइए कुछ मिनटों में हम आधुनिक भारतीय इतिहास की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें और समाचार पत्रों को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार करते हैं। स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी के बीपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में, जिसमें हम कुछ खास मिनटों में कुछ खास तथ्यों को क्रिस्प तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम आज पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख कृतियों के संदर्भ में। तो हम देखेंगे कि पुस्तक का नाम क्या है और उसके लेखक या लेखिका कौन है। सबसे पहले पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, जिसे लिखा है लाला लाजपत राय ने। बंदी जीवन, जिसके लेखक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडिया डिवाइडेड, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बी.आर. अंबेडकर। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्बे, भगवती चरण बोहरा। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुस्तक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। रिडल्स इन हिंदुइज्म, भीमराव अंबेडकर ने। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी ने। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो। द नेशन इन द मेकिंग, A Nation in the Making, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंदो। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। ठीक है, इन्हीं पुस्तकों के क्रम और लेखक की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इस पे हमने चर्चा कर ही ली, लगभग सभी सेम ही स्लाइड से। आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र बंगाल गजट, भाषा अंग्रेजी। वर्ष कब प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट को? 1780 में। स्थल कहां से प्रकाशन शुरू हुआ? कलकत्ता से। और संस्थापक या संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ध्यान रखिएगा, किसके संपादक थे? बंगाल गजट के। अगला समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड, जिसे भाषा हिंदी में प्रकाशित किया गया था। वर्ष था 1826। स्थल था कलकत्ता। और जिसके संस्थापक या संपादक की बात करें तो वो थे जुगल किशोर। अगला समाचार पत्र है अमृत बाजार पत्रिका, भाषा थी बांग्ला। 1868 में प्रकाशित किया गया था, जिसका स्थान था प्रकाशन का कलकत्ता। और इसके संस्थापक के संपादक की बात करें तो वो थे मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष। अगले समाचार पत्र का नाम है पायनियर, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था 1865 में। कहां से? इलाहाबाद से। इसके संस्थापक या संपादक की बात करें, जॉर्ज एलन। अगला समाचार पत्र सोम प्रकाश, भाषा बांग्ला। वर्ष 1859। कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। और इसके संस्थापक या संपादक की बात करें तो ध्यान रखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगले समाचार पत्र है हिंदू, जो कि प्रकाशित हुआ था किसमें? अंग्रेजी में। और वर्ष था 1878। ध्यान रखिएगा, प्रकाशन स्थल उसके संदर्भ में जानकारी अभी नहीं है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के संदर्भ में। बंगाल गजट, यह भारत का पहला समाचार पत्र था। उद्दंड मार्तंड हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका, वर्ष 1878 से इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होने लगा। पायनियर, कुछ मानक ऐतिहासिक स्रोतों में इसके संपादक के रूप में जूलियन रॉबिन्सन का नाम भी मिलता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको नोट करना है। अब हम बात करते हैं समाचार पत्र, भाषा, वर्ष और इनके प्रकाशन के संदर्भ में। अगला है केसरी मराठा,
जो कि मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषा में था। वर्ष था 1881, ध्यान रखिएगा। प्रकाशन स्थल था पुणे और उसमें बाल गंगाधर तिलक ने संपादक संस्थापक की भूमिका निभाई थी। अगला है नेटिव ओपिनियंस, जो कि भाषा थी अंग्रेजी, यानी इस समाचार पत्र को अंग्रेजी में छापा गया था और वर्ष था 1864, ठीक है। और प्रकाशन स्थल क्या था? बंबई। B.N. मांडलिक इसके संपादक थे। अगला है समाचार पत्र बंगाली, भाषा क्या थी? अंग्रेजी। कब प्रकाशित हुआ था? 1879 में, कलकत्ता से, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संपादक थे, ठीक है। अगला समाचार पत्र है दर्पण, जिसकी भाषा थी मराठी और वर्ष था 1832 जब इसे प्रकाशित किया गया और इसे बंबई से प्रकाशित किया गया। ध्यान रखिएगा, बाल शास्त्री इसमें संस्थापक या संपादक की भूमिका में थे। अगले समाचार पत्र की बात करें कॉमनवेल्थ, जो जिसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी। कब प्रकाशित हुआ? 1914 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संस्थापक संपादक की बात करें तो एनी बेसेंट। कविवचन सुधा, जो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और इसे 1867 में प्रकाशित किया गया था, जिसे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में प्रकाशित किया गया और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। हरिश्चंद्र मैगजीन, जो अगला समाचार पत्र है वो है हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे हिंदी में प्रकाशित किया गया था और वर्ष 1872-73 में इसका प्रकाशन वर्ष था। इसे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में प्रकाशित किया गया था और इसके संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब नोट के रूप में आपको याद रखना है कि केसरी पत्र मराठी भाषा में निकाला जाता था, जबकि मराठा पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। बात करें दर्पण की, जो कि हमने देखा कि मराठी में था, 1832 में प्रकाशित हुआ था, तो यह प्रथम मराठी समाचार पत्र था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के संदर्भ में। पहला समाचार पत्र, ध्यान रखें, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, भाषा क्या थी? अंग्रेजी। वर्ष का था 1899 और प्रकाशन कहां से हुआ था? दिल्ली से, और इसके संस्थापक या संपादक की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। हिंदी प्रदीप, हिंदी में प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र था, 1877 में प्रकाशित हुआ था। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में प्रकाशित हुआ, यानी स्थल यही है। और संपादक की बात करें तो बाल कृष्ण भट्ट थे। यंग इंडिया किस में प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी भाषा में। कब प्रकाशित हुआ? 1919 में। और कहां प्रकाशित हुआ? अहमदाबाद में, ठीक है। किसके द्वारा? संपादक की बात करें तो महात्मा गांधी। अगली हम बात करते हैं समाचार पत्र की नवजीवन, किन दो भाषाओं में? हिंदी और गुजराती में, ध्यान रखिएगा, गुजराती में। कब हुआ? 1919 में। और कहां पर हुआ? अहमदाबाद में। अब इसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन की बात करते हैं, इसे अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती तीनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया। 1933 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ और इसके भी संपादक थे महात्मा गांधी, या आप कह सकते हैं संस्थापक थे महात्मा गांधी। अगला हम बात करते हैं समाचार पत्र की द इंडिपेंडेंट, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। वर्ष था 1919, जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ और इसके संस्थापक संपादक की बात करें वो थे मोतीलाल नेहरू जी। अगली बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, किसमें प्रकाशित हुआ? हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? 1924 में प्रकाशित हुआ। और प्रकाशन स्थल की बात करें तो कुछ स्रोतों में प्रकाशन स्थल इसका बंबई बताया जाता है। संपादक के संदर्भ में हमने चर्चा यहां नहीं की। बात करते हैं समाचार पत्रों के संदर्भ में आगे बढ़ने वाली श्रृंखला को, तो नेशनल हेराल्ड, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, वर्ष था 1938 और प्रकाशन स्थल था लखनऊ। इसके संस्थापक या संपादक की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। द ट्रिब्यून, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था 1881 में, स्थान था लाहौर और संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया, ध्यान रखिएगा। अगला है अल हिलाल, जिसे हिलाल भी कहा जाता है, इसकी भाषा थी उर्दू। वर्ष था प्रकाशन का 1912, स्थान था कलकत्ता और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके संपादक थे। अगला समाचार पत्र है अल बिलाग, जो प्रकाशित हुआ किसमें? उर्दू में, जिसका संपादन वर्ष नहीं है बट स्थान है कलकत्ता और इसके भी संपादक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगली समाचार पत्र की बात करें वो है कॉमरेड, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। ईयर था 1911, स्थान था कलकत्ता, प्रकाशन स्थल कलकत्ता और इसे मोहम्मद अली जी ने संपादन किया था। अगला है हमदर्द, किस भाषा में? उर्दू। ईयर 1913, ध्यान रखिएगा, और इसके संपादक थे मोहम्मद अली। अगला समाचार पत्र है प्रताप,
भाषा क्या थी प्रताप की? हिंदी। ईयर क्या था? 1913। और इसका स्थान था कानपुर, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला पत्र है, समाचार पत्र है गदर, जिसकी भाषा क्या थी? उर्दू। ईयर क्या था? 1913 ही था। सैन फ्रांसिस्को, स्थान क्या था? सैन फ्रांसिस्को। और जैसे लाला हरदयाल ने संपादन किया था। अगला है गदर। ठीक है, गदर पंजाबी भाषा में भी प्रकाशित हुआ, 1913 में हुआ, सैन फ्रांसिस्को से ही हुआ। करतार सिंह इसके संपादक थे, यानी संपादक चेंज हो गए, ध्यान रखिएगा। यानी जो उर्दू में प्रकाशित हुआ उसके संपादक अलग थे, और पंजाबी के संपादक अलग थे। अब बात करते हैं हिंदू पैट्रियट की। तो हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जिसे 1853 में प्रकाशित किया गया। ध्यान रखिएगा, कब? 1853 में। और इसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी, गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, तो दो लोगों का आपको नाम ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण व्याख्या के संदर्भ में जो हमने देखा, उसी के संदर्भ में तथ्यों को आपको नोट करना है। नेशनल हेराल्ड, इस पत्र का मुख्य कार्यालय यानी हेडक्वार्टर क्या था? दिल्ली में था। दूसरा बात करें गदर की, तो यह क्रांतिकारी पत्र दो अलग अलग भाषाओं, उर्दू और पंजाबी में अलग अलग संपादकों के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होता है, जिसके बारे में हमने देखा भी कि गदर उर्दू में भी है और पंजाबी में भी है। 1913 में ही है दोनों, और सैन फ्रांसिस्को से ही है। लेकिन जो उर्दू में प्रकाशन हुआ है उसके संपादक हैं लाला हरदयाल, और जो पंजाबी में प्रकाशन हुआ है उसके संपादक हैं करतार सिंह। तो आपको नोट कर लेना है, दोनों के संदर्भ में कंफ्यूज नहीं होना है। और इस तरीके से हमने आधुनिक भारत के संदर्भ में जो प्रमुख पुस्तकें और समाचार पत्र थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो यहाँ चर्चा में शामिल किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें और रिवीजन जरूर करते रहें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।